माय यूट्यूब चैनल एम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग। पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि ये जो पीएलसी प्रोग्रामिंग राइट करने की कितनी टाइप की मेथड होती है। सबसे पहली मेथड हमने जानने का प्रयास किया कि जो पहली मेथड थी वो थी हमारी लैडर लैंग्वेज, मतलब लैड लैंग्वेज। अभी हम सेकंड मेथड पे जाते हैं और सेकंड मेथड को समझते हैं। द अभी सेकंड मेथड जो है उसका नाम है स्टेटमेंट लिस्ट, एसटीएल। मतलब एसटीएल लैंग्वेज में भी पीएलसी का प्रोग्राम आप राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इसको राइट करना है, समझना है, एक सिंपल और इजी एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ अगर देखेंगे व्हाट इज द स्टेटमेंट लिस्ट, एसटीएल क्या है। स्टेटमेंट लिस्ट इज द लो लेवल टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज द प्रोग्राम पीएलसी। मतलब एक टेक्स्ट में लिखी हुई एक लैंग्वेज है। व्हेन ईच इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक लोड, कंपेयर, आउटपुट एंड एक्सेट्रा। मतलब ये जो लैंग्वेज है ये टेक्स्ट में, स्टेटमेंट में लिखी जाती है, टेक्स्ट में लिखी जाती है और ये सीपीयू के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ ये कैसे लिखना है, कैसे समझना है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे कि एक इंटरफेस हमें दिख रहा है स्टेटमेंट लिस्ट का। इसमें ये की 1 है, दूसरा की 2 है और इज इक्वल टू ग्रीन लाइट है। तो इसमें समझने की बात यह है कि की 1 और की 2 ये दो इनपुट है। ये जो इनपुट है इसे कैसे पढ़ना है, या तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, राइट करना है। तो इसमें सबसे एलिमेंट हमने लिए की 1। की 1 जो एलिमेंट है तो वो है एनो कॉन्टैक्ट, दिस इज द इनपुट। मतलब जो एनो कॉन्टैक्ट, और इसको इनपुट बोला जा सकता है। द इंस्ट्रक्शन इज द ट्रू इफ द फिजिकल की 1 इनपुट इज क्लोज। मतलब ये जो की 1 इनपुट है ये इसका इंस्ट्रक्शन तब ट्रू होगा जब वो क्लोज होगा। क्लोज होगा मतलब क्या, वो ऑन होगा या एनर्जाइज होगा। तो सबसे पहले महत्व की बात है कि की 1 कब ऑन होगा, जब उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लोज होगा। और दूसरा जो है की 2, ये भी सेम येनो कॉन्टेक्ट है, दिस इज द इनपुट, ये भी इनपुट है। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, द फिजिकल की 2 इनपुट इज क्लोज। फिजिकली जो भी होगा, ये लिमिट स्विच हो सकता है, सेंसर हो सकता है या अदर कुछ इनपुट सोर्स हो सकता है। ये फिजिकली जब तक ऑन नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तब तक ये एनर्जाइज नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन एनेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से की 1 और की 2 ये दोनों इनपुट सोर्स है, ये दोनों को इनपुट बोल सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को ट्रू करने के लिए फिजिकली वो क्लोज होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। अभी इसके आगे देखते हैं ग्रीन लाइट। ये जो ग्रीन लाइट है ये आउटपुट कॉइल है। मतलब इसको दिस इज एन आउटपुट, इसे आउटपुट भी हम बोल सकते हैं या आउटपुट कॉइल भी बोल सकते हैं। द कॉइल इज एनर्जाइज, मतलब ऑन कब होगी, इफ द पावर फ्लो रीच इट। जैसे हमने इसमें देखा था लेडर में कि की 1 और की 2 ये दो इनपुट इंस्ट्रक्शन थे और जो पावर रेल है वो पावर रेल से जैसे पावर फ्लो होते जाती है, की 1 जैसे क्लोज होगा या ट्रू होगा तो पावर फ्लो आगे बढ़ेगा। की 2 जैसे ये होता है, ऑन होता है या ट्रू होता है वो इंस्ट्रक्शन, वैसे उसकी पावर फ्लो और आगे बढ़ेगा। और सबसे लास्ट में एक आउटपुट जनरेट किया था जिसका नाम था ग्रीन लाइट। बिल्कुल सेम उसी तरह स्टेटमेंट लॉजिक में, एसटीएल में भी वैसे ही पढ़ना है। बस राइट करने यानी दिखने का इंटरफेस जो दिखेगा वो थोड़ा अलग होगा, वो लैडर टाइप नहीं होगा, एक स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं हम, है ना। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक स्टेटमेंट लिखता है कि कौन सी गोली कब लेना है, कौन सी, उसी तरह से इस प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखा जाता है। की 1 जब तक क्लोज नहीं होगा फिजिकली तब तक वो इंस्ट्रक्शन ऑन नहीं होगा।
की टू, जब तक क्लोज नहीं होगा फिजिकली तब तक इसका इंस्ट्रक्शन ऑन नहीं होगा। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन जब तक ट्रू नहीं होते हैं, ऑन नहीं होते हैं या क्लोज नहीं होते, तब तक ये जो पावर फ्लो है वो ये ग्रीन लाइट तक नहीं पहुंचेगा, यानी एनर्जाइज वो नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, जो स्टेटमेंट लिस्ट है, और बिल्कुल आसान तरीके से और आसान एग्जांपल मैंने आपको बताया। बिल्कुल ये आपको समझ में भी आया होगा। और लैडर लॉजिक के रिलेटेड अगर आपको मेरा वीडियो देखना है, समझना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैं उस वीडियो का लिंक डाल देता हूं, ताकि आपको लेडर लॉजिक का भी एक जिसे बोलते हैं कि लेडर लॉजिक भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं। इसी प्रकार से ये स्टेटमेंट लिस्ट के बारे में हमने देखा, क्योंकि स्टेटमेंट लिस्ट बहुत कम यूज होता है, इसलिए बहुत लोगों को स्टेटमेंट लिस्ट के बारे में मालूम नहीं है। तो हमें एक बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिस्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। और बिल्कुल आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है बहुत वैल्यूएबल है। आप अगर कुछ ऐसा आपको लगता है, कुछ सुझाव है, तो आप उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूं, उसमें ऐड करूं और बेहतर आपके पास कुछ बेहतर लाने का प्रयास करूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।